क्या चाइना वास्तव में ब्रह्मपुत्र का पानी रोक सकता है? क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है? जवाब है, पूरी तरीके से तो ऐसा नहीं कर सकता। ब्रह्मपुत्र में बहने वाले जो कुल पानी है, उसका लगभग 70% हिस्सा जो है, भारत में मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज और मॉनसून रेनफॉल से आता है। 30% चाइना के कंट्रोल में है, 70% मेरे कंट्रोल में है, भारत के कंट्रोल में है। यानी बरसात के मौसम में चाइना अकेले नदी को प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन आज चाइना के पास एक और ताकत है जो डेंजरस भी है, और वो है फ्लो टाइमिंग का कंट्रोल। यानी जरूरत पड़ने पर अचानक ज्यादा पानी छोड़ना और सूखे मौसम में पानी के प्रवाह को प्रभावित करना, या फिर हाइड्रोलॉजिकल डेटा को साझा ना करना। ऐसा पहले हो चुका है, ये पहली बार नहीं करेगा चाइना अगर ऐसा करेगा तो 2017 में जो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, उस दौरान चाइना ने भारत के साथ फ्लड डेटा साझा करना बंद किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके बाद असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई थी। यानी चाइना ने एक्टिवली भारत में बाढ़ को आमंत्रण दिया एक तरह से। दिलचस्प बात यह है कि उसी समय चाइना बांग्लादेश को वही डेटा दे रहा था जो भारत को नहीं दे रहा था। अब चाइना ब्रह्मपुत्र पर दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में से एक द ग्रेट बेंड डैम भी बना रहा है। लगभग 137 बिलियन डॉलर यानी लगभग 13,70,000 करोड़ रुपए की लागत का यह प्रोजेक्ट भारत की सीमा से महज 30 किलोमीटर की दूरी पे बनाया जा रहा है, सिर्फ 30 किलोमीटर। और इसी वजह से इंडिया भी ब्रह्मपुत्र बेसिन में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और डैम कंस्ट्रक्शन पर तेजी से काम कर रहा है। हम भी जवाब दे रहे हैं ताकि भविष्य में किसी भी संभावित वाटर प्रेशर का सामना हम कर सकें। यानी आज की जियोपॉलिटिक्स सिर्फ मिसाइलों और सेनाओं से नहीं चल रही है। अब नदियां, बंदरगाह, सी लेन्स, स्ट्रेट्स, ये सब कुछ और एनर्जी रूट्स, ये सब एक स्ट्रेटेजिक वेपन बनते जा रहे हैं। और इंडिया चाइना के बीच ये मुकाबला आने वाले वर्षों में और भी महत्वपूर्ण और क्रिटिकल हो सकता है। तो कमेंट से मुझे बताइए, पाकिस्तान चारों ओर गुहार लगाता रहा और अब उसकी सुनी है शायद एक हद तक चाइना ने ब्रह्मपुत्र को लेकर के भारत को धमकी देने की कोशिश करी। लेकिन भारत ने जो जवाब दिया कि हम आपकी सी लेन्स काट सकते हैं, 80% ऑयल इंपोर्ट पर हम अपना दबदबा बना सकते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाका के जरिए। क्या आपको लगता है ये जवाब बहुत ऐप्ट था? और अगर ऐप्ट था तो कमेंट्स में जरूर लिखिए आपके ख्याल भारत के इस जवाब के बारे में, और ये भी लिखिए कि भविष्य में ब्रह्मपुत्र को सुरक्षित रखने के लिए भारत को और क्या कारगर स्टेप्स लेने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों को बताइए कि ये एक इंपॉर्टेंट इशू है जो भारत की जियोपॉलिटिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।